अब यहाँ पास है प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर को हम समझते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण को लिखना है। लिखने के लिए बोलता है तो चाहे लिख दीजिए और चाहे चित्र बना दो, उतना ही बात है। तो यहाँ पर है सी और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 को बांटेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। बाकी बचे 4, तो ये दूसरी कक्षा में जाएंगे। अब इसका हमको चित्र बनाना है, तो पहले तो हम यहाँ पर नाभिक बनाते हैं। क्या बनाना है? नाभिक। फिर हमको ये पहली कक्षा बनाना है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 2। फिर इसके बाद दूसरी कक्षा बनाना है। दूसरी में कितनी रखना है? 4। तो ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या? 4। इस तरह से यहाँ पर ये कार्बन का हो गया। अब इसके बाद हम इसी तरह से निकालेंगे किसका? सोडियम का। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम के लिए। तो सोडियम का क्या होता है? Na और इसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। पहली कक्षा में कितने जा सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने जा सकते हैं? 8, माने ये K है, L वाली कक्षा में 8। और तीसरी कक्षा में कितने जा सकते हैं? 1। इसके हिसाब से हम अब इसकी संरचना बना लेते हैं। पहले परमाणु की संरचना में बीच का भाग तो नाभिक होता है, इसको नाभिक बना दिए। इसके बाद इसके चारों ओर कक्षा बनाएंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देना है? 2। इसके बाद फिर इसके आगे फिर कक्षा बनाएंगे। दूसरी कक्षा में देना है कितना? 8। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद हमको तीसरी कक्षा बनाना है और तीसरी का कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देना है? 1। तो ये हो गया, कुल मिला के कितने हो गए? 11। इस तरह से हमको ये करना है। ठीक है। इसके बाद हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला वाला प्रश्न है, ये है दूसरा प्रश्न। अगर किसी परमाणु में K और L कोष भरा है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास ये नाभिक है। इसमें जो पहली कक्षा है, इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। इसको हम के कक्षा बोलते हैं। कौन सी कक्षा है? के। पहली कक्षा बोल दो या के बोल दो। इसके बाद ये दूसरी कक्षा होगी। तो दूसरी कक्षा में पूरा भरा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कौन सी कक्षा हो गई? एल। तो क्या यहाँ बता सकते हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कुल मिला के यहाँ पर इस पूरा भरा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो आप चित्र भी बना के बता सकते हो और इस तरह भी बता सकते हो। ठीक है।